नमस्कार दोस्तों, एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पिछले 2-3 दिनों से हमने सुन रखा है, न्यूज चैनल्स में देख रहे हैं कि चाइना में HMPV वायरस फैल रहा है और अब ये भारत में बेंगलुरु में HMPV वायरस का पहला मामला एक 8 साल के बच्चे में पाया गया है। अभी तक भारत में 2 मामले ऐसे आ चुके हैं। आज हम ये जानेंगे ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और ये कैसे फैल सकता है। जैसा कि 2-3 दिनों से हम न्यूज में सुन रहे हैं, HMPV वायरस सबसे पहले चाइना में ट्रेस किया गया, जिसका जो केंद्र है वो चाइना का नॉर्दर्न एरिया है, जो बीजिंग के आसपास का एरिया है और वहां पर ये तेजी से फैल रहा है। लेकिन अब इसकी दस्तक भारत में भी दी जा चुकी है। HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये एक श्वसन संक्रमण है जो सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण पैदा करता है। यह वायरस नया नहीं है, पहली बार 2001 में से पहचाना गया था और अब इसका भारत में भी फैलने का खतरा बन चुका है। भारत में बेंगलुरु में HMPV का जो पहला मामला है एक 8 साल के बच्चे में आया है और इस बच्चे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। एक प्राइवेट लैब में इसका टेस्ट हुआ जिसमें HMPV वायरस की पुष्टि हुई। हालांकि भारत सरकार का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका कहना यह है कि अभी इसकी गवर्नमेंट लैब में टेस्टिंग होना बाकी है, तभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि की जा सकेगी। आइए जानते हैं HMPV वायरस के जो लक्षण हैं वो कैसे होते हैं। ये आमतौर पे फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, जैसे कि खांसी, गला खराब होना, सांस लेने में दिक्कत होना, जो कि सिम्टम्स कोविड-19 में भी देखे गए थे। गंभीर मामलों में ये वायरस श्वसन संबंधी समस्याओं को भी जन्म देता है, जैसे कि निमोनिया, जिससे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। HMPV वायरस वायु मार्ग से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसका जो वायरस है एयर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से हवा में फैल जाता है और यदि कोई दूसरा व्यक्ति इस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो फिर वो भी संक्रमित हो जाता है। उसके संक्रमित होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। HMPV वायरस और कोविड-19, क्या इसमें कोई समानता है? हाँ, दोनों ही हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। संक्रमित व्यक्ति को खांसी, बुखार, गला खराब और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण हो सकते हैं इन दोनों वायरस में। लेकिन एक अंतर है, कोविड-19 वायरस कोरोना वायरस है, जबकि HMPV वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जिसमें कोविड-19 के मामलों में हम लोगों ने देखा था कि ये यंग व्यक्तियों पर ज्यादा प्रभावकारी था, जिसमें कोविड-19 के मामले में ये ज्यादा गंभीर हो सकता है और हम लोगों ने देखा था कि इसके लक्षण गंभीर थे, जबकि HMPV आमतौर पर हल्के लक्षण देता है और इससे बच्चों और बुजुर्गों में ज्यादा खतरा होता है। इसलिए जो बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए HMPV वायरस एक खतरे का चिन्ह हो सकता है। इसका कोई विशेष इलाज अभी तक नहीं है, ना ही अभी तक कोई इसकी वैक्सीन बनी है। हालांकि जो लैब्स हैं वो बहुत सारी रिसर्च कर रही होंगी, इसकी वैक्सीन बनाने की तैयारी चल रही होगी, लेकिन ये सामान्य रूप से अभी तक इलाज करने के योग्य है, जो कि डॉक्टरों का कहना है। डॉक्टर इसके टेस्ट करते हैं और खांसी बुखार के लक्षण के आधार पर इसका उपचार करते हैं। अभी तक HMPV और कोविड-19 दोनों से बचाव के लिए हमारे लिए नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 का तो वैक्सीन आ चुका है, लेकिन HMPV के लिए अभी हमें ये जो प्रिकॉशन हैं ये रखने जरूरी हैं। भारत सरकार और जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र ने तो पहले ही SOP एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन हमें सतर्क रहना जरूरी है। किसी भी तरीके से अगर इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, HMPV वायरस का पहला मामला भारत में आ चुका है। अभी तक 2 मामले रिकॉर्ड में आए हैं, तो इसलिए आप सभी सावधानी बरतें, सही कदम उठाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तभी इसके प्रसार को फैलने से रोक सकते हैं। स्वच्छता और सतर्कता बनाए रखें। अगर किसी को ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें या अपने पास के हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप कराएं और जो डायरेक्टर निर्देशित करे तो उसका पूर्णतया पालन करें। यदि आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।